फाइनली दोस्तों हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। ये देखिए पीछे का दृश्य कितना ही अद्भुत है और थोड़ी ही देर में हम लोग मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जो नर्मदा नदी है, ये देखिए पीछे जो नदी बह रही है, ये नर्मदा नदी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से ये प्रसाद ले लिया है, पहले नहाया धोया मस्त तरीके से। ये जो पीछे ही है हमारी नर्मदा नदी है, आप इसमें नहा भी सकते हैं। बोटिंग का चार्ज आपका 150 रुपये है। आपकी जैसा श्रद्धा हो वैसा आप कन्विंस कर सकते हैं लोगों को कि 100 देना, 150, 200 बोलेंगे, अगर आपका अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम लोग प्रसाद और फूल ले लेते हैं और फिर चलते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। आइए जानते हैं ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग रहस्य का इतिहास। माना जाता है कि शिव पार्वती जहां रोज 64 पासे खेलते हैं। संयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन 64 पासे की बिसात लगाते हैं और फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी को भी जाने की मनाही होती है। कहा जाता है कि सुबह ये पासे उल्टे पलटे मिलते हैं। अब हम ओमकारेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे मंदता या शिवपुरी नामक ओम के आकार में बने प्राकृतिक टापू पर है। पुराणों में इस टापू को ओमकार पर्वत कहा गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अनोखी बात यह है कि यह 2 ज्योति स्वरूप शिवलिंगों में विभक्त है, यानी 2 अलग अलग ज्योतिर्लिंग में स्थापित है। इसीलिए इनके मंदिर भी अलग अलग हैं। इनके नाम हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। इन दोनों मंदिरों में दर्शन करने पर ही एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी मानी जाती है। इनमें से एक श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के उत्तरी तट के टापू पर है, जबकि श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नर्मदा के दक्षिणी तट पर टापू से बाहर स्थित है। इसमें से नर्मदा नदी के टापू पर स्थित भगवान ओमकारेश्वर को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ओम के आकार वाले पर्वत होने के कारण इसे ओमकारेश्वर नाम दिया गया है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ओमकारेश्वर और अमलेश्वर ज्योति स्वरूप शिवलिंगों में 68 तीर्थों के देवी देवता परिवार सहित यहाँ निवास करते हैं। सामने आप जो ये नदी देख रहे हैं, इसी स्थान पर होता है नर्मदा और कावेरी नदी का संगम। पौराणिक कथा के अनुसार धनपति कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। इसके लिए उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया। भगवान शिव कुबेर की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कुबेर को देवताओं का धनपति बना दिया गया। भगवान शिव ने कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यही नदी नर्मदा नदी में मिलती है। यहाँ पर कावेरी ओमकार का पर्वत लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा से मिलती है, जिसे नर्मदा और कावेरी का संगम कहा जाता है। भोले तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाता हूँ। ना लगती भूख प्यास सारे दुख भूल जाता हूँ। तू ही जगदाता है, तू ही विश्व विधाता है। तू तीनों लोक का मालिक, तू ही सबसे पहले आता है। जाना उस रास्ते पे जो तेरे दर पे जाएगा। देवों के देव ओ महादेव तेरा, देवों के देव ओ महादेव तेरा नाम सदा लिया जाएगा। तुझसे ही सब आरंभ हुआ, तुझ पे ही अंत हो जाएगा। देवों के देव ओ महादेव तेरा नाम सदा लिया जाएगा। तुझसे ही सब आरंभ